आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि एनजीई नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ही ड्रीमर्स, आज मेरा डे 86 है और मैं आप लोग को बता दूँ कि आप डे पे स्टार्ट कर दो। और जब आप स्टैक एंड क्यू पे हो तो आप एनजीई जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट डेटा एलिमेंट वाली जो भी प्रॉब्लम जो उसकी कॉन्सेप्ट है आप उसको अच्छे से समझो, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं मोनोटोनिक के। तो बहुत अच्छे से समझना। मैं आप लोग बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। देखो, जो आज मेरी लास्ट 2 प्रॉब्लम्स थी मोनोटोनिक की, आज मेरा मोनोटोनिक वाला पार्ट खत्म हो गया स्टैक एंड क्यू का। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टैक एंड क्यू का पार्ट है कोई, वो देखूंगी, अभी मैंने देखा नहीं है। तो मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ। जब मैंने अभी तक जो कर रही थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नेक्स्ट डेटा एलिमेंट कितना यूज़ हो रहा है। अगर मैं उस टाइम नहीं समझती अच्छे से तो मुझे दिक्कत आती, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को समझा, उसमें मेरे को अच्छे समझ आया, तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा प्ले कर रहा है रोल। अभी जो आज मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनका नेम बता देती हूँ। सॉरी। लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है एक हिस्टोग्राम में, या फिर एक और था रेक्टेंगल से रिलेटेड, हाँ, मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया विद ऑल वंस, कि आपको जितने वन से रिलेटेड ऐसा कितना मैक्सिमम रेक्टेंगल बन सकता है। तो यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट वही लगना है हमारा नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का, जो मतलब एनएससी का, पीएचसी का, वो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर आप एनजी पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, और इनको अच्छे से पढ़ के आओ तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम में क्या था। आपको एक हिस्टोग्राम दिया जाएगा, मतलब हिस्टोग्राम तो आप जानते ही होंगे, मैथ में था, जो आप लोग को एक बार टाइप दिया जाता है, मतलब कुछ बिल्डिंग 2 की है, कुछ 1 साइज की है, कुछ 5 की, ऐसे ये हिस्टोग्राम कहलाता है। तो हमें निकालना है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल कितना होगा हिस्टोग्राम में। तो मैंने देखा ऐसे मेरे को कुछ रेक्टेंगल दे दिए, इधर 2 है, इधर 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 है। तो मेरे को क्या रेक्टेंगल का अच्छा एरिया देना है। तो एरिया कैसे निकलता है, विड्थ इंटू हाइट से निकलता है। तो हाइट मेरे को सबकी गिवन है 5, और जो वो विड्थ है सबकी 1 है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा साइन है। तो मैं देखूंगी अगर रेक्टेंगल सबसे बड़ा निकलेगा 5 और 6, 5 का 6 तक वो एरिया ले जाऊंगी, तो 5 इंटू वो जो है हमारा 5 इंटू 2, क्योंकि विड्थ कितनी हुई 2 गई, इसलिए 10, सबसे बड़ा रेक्टेंगल हमारा वही होगा। अब ये प्रिंट कैसे करोगे, तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि उससे पहले कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो नहीं है, उससे पहले स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है क्या, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उससे पहले आगे वाला नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है क्या, आपको वो देखना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा जो मैंने क्वेश्चन किया, तो आपको इजीली समझ आएगा। पहले तो ब्रूट फोर्स है, फिर इसकी 2 अप्रोच थी। ऑप्टिमल अप्रोच थी, एक अप्रोच 1 थी, एक अप्रोच 2 थी। अप्रोच 1 से हमने कैसे समझा था, वो हमारा पूरा उसी के बेसिस पे है, एनएसएल और एनएसआर के ऊपर, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वो रेक्टेंगल और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ये जो भी था हमने समझा, तो उसमें मैक्सिमम स्टोक बताएंगे, ये सब था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एक अप्रोच 2 आई, उसमें भी हमने क्या किया, हम ये देखते गए स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। अगर जैसे कि मान लो 2 था 1 था, पहले 2 अकेला, तो स्टैक में अगर देखो इसकी विड्थ कितनी होगी, हम इंडेक्स और उसकी वैल्यू, इंडेक्स कौन सी 0 है, 3 अकेला है, तो उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, कोई नहीं होगा, -1 है तो लिखेंगे नहीं, तो इंडेक्स कराएंगे हम स्टैक में स्टोर, वैल्यू साइड से लिखेंगे 3। अब मैंने देखा 2 है, उसके बाद 2 क्या है, 2 का प्रीवियस होगा 3 का, मैंने देखा 3 का स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो मैंने कहा 2 क्या है, इसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 का क्या होगा 2, और उससे पहले -1 है। तो अब क्या होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि 2 है, 2 से छोटा वाला देखना है, ना ही बड़ा देखना है, तो 3 को हटाना पड़ेगा, फिर 2 को लाएंगे। 2 आया, किस पोजीशन पे था, 1 पे आया, उससे हम लोग देखेंगे उससे छोटा वाला कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो हमने अभी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ना साइड है स्मॉलेस्ट, ना राइट साइड है, तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे 10 है, 11 ऐसे, अगर कोई आएगी तो उसको पॉप करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट था, और समझोगे इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर आया मेरा मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया। आपको एक तरह की एक मैट्रिक्स दी होगी जिसमें कुछ जीरोस होंगे, कुछ वंस होंगे, आपको ऐसा देखना है कि मैक्सिमम 1 कहाँ पे आ रहा है, आपको मैक्सिमम रेक्टेंगल कहाँ पे बन रहा है। तो आपको कैसे नोटिस करोगे, यहाँ पे इन्हें जो अप्रोच बनाई थी, क्या करो, हर एक रो को आप एक वो हिस्टोग्राफ मान के चलो, या एक स्टैक मान के, या लिस्ट मान के चलो। जैसे मेरी जो ऊपर वाली लाइन है, फर्स्ट रो है मेरी, तो मैंने कहा 1 0 1 0 0, तो मैंने 1 माना, तो हिस्टोग्राम किसका बनेगा, पहली 1 है, एक बिल्डिंग है, फिर 0 0 ग्राउंड लेवल है, फिर 1 है, फिर ग्राउंड लेवल, ये होगा। सबके हिस्टोग्राम बनाए हैं प्रॉपर्ली। सेकंड रो के हिस्टोग्राम बनाओगे तो ऊपर भी, और जितनी अगर देखो जितनी जितनी नीचे रो आते जाओगे, आप ऊपर वाले को कंक्लूड कर जाओगे, मतलब कंक्लूड कर रही हो, इन्वॉल्व करते जाओगे, तो सेकंड वाली पे आओगे तो सेकंड है 1 0 1 1 1, लेकिन ऊपर भी 1 था, तो 2 0 2 1 1, ये आपका हिस्टोग्राम सबके बना लो, सबकी बना लो। और फिर आपको ये करना है, फिर आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में स्टोर कराएंगे पहले के सारे एलिमेंट्स, पहली जो रो के सारे एलिमेंट्स स्टोर कर लिए थे, फिर अगर आपका सेकंड रो में मूव कर रहे हो तो आपको उसको अपडेट, आप जब मूव करोगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी बिल्डिंग्स का साइज, तो बढ़ा दो, रेक्टेंगल का साइज बढ़ेगा,
ऐसे ऐसे करोगे और फिर आपको मैक्सिमम में एरिया स्टोर कराते जाना है जहाँ पर आपको मैक्सिमम एरिया मिल जा रहा है। तो इसी तरह से था, आप इजीली समझो और आप लोग को समझ आएगा। मैं आप लोग को बता दूँ स्टैक एंड क्यू का जो हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो बहुत ईजी है, उसको ईजिली समझो और ईजिली करो। बट आप जब मोनोटोनिक में आओगे ना उसको देखिए लाइक घबराना मत, लाइक क्योंकि इसमें ये जो सारे क्वेश्चन है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ना इस ड्राइवर भैया ने खुद लिखा उससे अपनी शीट पे मोनोटोनिक के पार्ट पे कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक पार्ट सेकंड क्यू का। तो अब आप लोग करोगे मोनोटोनिक तो ऑब्वियसली करना है, तो उसमें नेक्स्ट रेटर एलिमेंट को इतना अच्छे से समझ लेना क्योंकि लास्ट 2 डेज या 1 डेज में मेरे को करेक्ट इतने सारे प्रॉब्लम्स हुई है नेक्स्ट रेटर एलिमेंट की कॉन्सेप्ट पे, तो मुझे इजीली अब समझ आ रही है। हाँ, उसकी कोड पे मत जाना, कोड थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपको फंक्शन अलग अलग लिखने पड़ेंगे सबके लिए, स्मॉलेस्ट के लिए, प्रीवियस के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, तो मैंने आज इतना किया और क्योंकि कल मेरा एग्जाम है तो मैं अपना डिजिटल का पढ़ रही थी और मैंने इस बार कुछ नहीं बनाया है डिजिटल की कुछ वीडियो क्योंकि मेरे को मतलब टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बना पाऊँ। हाँ, नहीं हो पा रहा था एडजस्ट, इसलिए मैंने नहीं बनाई है। तो मैं डिजिटल फिर से पढ़ूंगी क्योंकि कल एग्जाम है। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस फर्स्ट वाली की 20 मिनट्स की 31 मिनट्स की वीडियो थी और सेकेंड वाली 15 मिनट्स की थी, बट मेरे को ईजिली समझ आ गया तो मैंने कर दिया। बट हाँ, ये था कि मुझे खुद से नहीं समझ आया डायरेक्टली जब मैं कर रही थी। तो आई थिंक सब लोग को पता चल गया होगा कि एनजीई जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा प्रॉब्लम है वो कितना इंपॉर्टेंट था, कितना बड़ा प्ले रोल करता है हमारा डीएससी के प्रॉब्लम्स में जब आप मोनोटोनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आप उनको अच्छे से करो और अपनी डीएससी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो और अच्छे से रिवीजन भी करते रहो साथ साथ, जिससे आप लोग भूलो ना कोई भी टॉपिक्स को। तो आज ये तक काफ़ी है और आप लोग पढ़ते जाओ। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।